दोस्तों, आज मैं आपको बसंत पंचमी किस दिन है और आप ऐसा क्या विशेष उपाय करें अगर आपके बच्चे का भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या उसकी शिक्षा बाधित हो रही है, तो उसके लिए कुछ विशेष प्रयोग देने वाली हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक पूरा देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजन किया जाता है, वंदन किया जाता है। ये उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सभी विद्यालयों में, सभी ऑफिस में, सभी जगह माता सरस्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि ये विद्या की, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, संगीत की देवी हैं, साथ में ये राहु की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। तो इस दिन विशेष प्रयोग करने से हमारे बच्चों की पढ़ाई में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर होने लगती हैं। इसी दिन से, बसंत पंचमी वाले दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान यानी कि माता लक्ष्मी की भी नारायण के संग पूजा की जाती है। अगर आप धन की चाहत हो तो आपको बसंत पंचमी पर माता सरस्वती के साथ में माता माँ लक्ष्मी की भी विशेष आराधना करनी चाहिए। इस दिन कामदेव की भी पूजा की जाती है। जो प्रेमी प्रेमिका हैं या जो लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। माता माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, इसके लिए आपको माता सरस्वती को मनाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब आपके पास बुद्धि होगी, जब आपके पास विद्या होगी, आपके पास अच्छी वाणी होगी, तो माता लक्ष्मी तो स्वतः ही आपके पास चल कर आ जाएंगी। तो इस दिन मैं आपको कुछ विशेष उपाय देने वाली हूँ, उन्हें आप अवश्य करें। 16 फरवरी को इस बार बसंत पंचमी पड़ रही है, तो इस दिन आप राहु काल का समय छोड़कर, क्योंकि राहु काल मैं अपने हर वीडियो में देती हूँ, तो अगर आपको नहीं पता है तो मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आप अवश्य देख लें। मैं इसमें डेली आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय देती हूँ। आप ये पूजा सुबह कर रहे हैं राहु काल से पहले, तब ठीक है। राहु काल में इस पूजा को आप अवॉइड कर दें और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त में अगर पूजा को करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट समय होगा। इस पूजा में आपको करना ये है कि आप अपने घर के मंदिर में आप एक पीला आसन डाल लें, बिछा लें। माता एक सरस्वती की फ़ोटो रख लें, नहा धोकर स्वच्छ हो जाएं, पीले वस्त्र धारण करें, पीला ही आसन रखें। साथ में इस दिन माता को पीली वस्तुओं का अर्पित किया जाता है। सफ़ेद भी आप कर सकते हैं, लेकिन अधिक अच्छा होगा कि आप पीली वस्तुओं को आप अर्पित करें माता को। साथ में एक बड़ी सी शहद की शीशी अवश्य रख लें आप अपने पास। शहद की शीशी रख लें। अगर आपके पास चांदी का तार है तो चांदी का तार रख लें, चांदी का तार नहीं है तो पतली सी एक छोटी सी तुलसी की डंडी रख लीजिए अपने पास। घर के मंदिर में आ जाइए। आपका जो भी बच्चा है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो ये प्रयोग को आप करिए। बच्चा है छोटा, उसे भी अपने पास बिठा लीजिए आसन पर। बच्चों की किताब कॉपियाँ हैं, उन्हें भी रख लीजिए। अगर आपके यहाँ कोई वाद्य यंत्र है, जो आप उसके संगीत आप प्रेमी हैं आप, और आप उस पर संगीत के द्वारा आप अपनी व्यवसाय चला रहे हैं या आप संगीत ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो वाद्य यंत्र भी आप अपने पूजन स्थल पर रख लीजिए। सभी पर गंगाजल छिड़क लीजिए। आप मंदिर में आसन बिछाकर बैठ जाइए। एक जल में जल रख लीजिए लोटे में, साथ में वो शहद की शीशी भी खोल कर रख लीजिए। एक घी का दीपक जला लीजिए। पीली मिठाई रख लीजिए, पीले फूल रख लीजिए और हल्दी में रंगे हुए थोड़े से पीले चावल रख लीजिए। आप साबुत अक्षत को, जो कि वाइट वाले होते हैं, उनमें हल्दी डालिए, 2 बूंद गंगाजल की डालिए और उनको हिला दीजिए, तो वो आपके चावल पीले हो जाएंगे। इन सबको आप लेकर बैठ जाइए। घी का दीपक जला लीजिए, गणेश जी का ध्यान कीजिए और घी का दीपक जलाने के बाद आप अपना आचमन कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपने आसन को शुद्ध कीजिए। आचमन कीजिए, हाथ धोइए, फिर उसके बाद हाथ में जल लेकर क्षेत्र देवता को ध्यान कीजिए। उनसे कहिए कि आप जो पूजा करने जा रहे हैं वो आपकी सफल हो। दीप देवता से कहिए कि आप जो पूजा करने जा रहे हैं वो आपकी सफल हो। आप अपने हाथ में जल लिया हुआ है, अब अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। बच्चे के लिए करें तो बच्चे का नाम बोलिए, बच्चे के पिता का नाम, गोत्र बोलिए। बच्चा अगर बोल सकता है मंत्र तो साथ में बैठा के बच्चे से भी मंत्र का जाप कराइए। ये जल आप हाथ में पकड़े ही पकड़े बोल दीजिए, माता माँ सरस्वती देवी, विद्या की देवी, मैं आपको पूजन वंदन अर्चन नमन करती हूँ। मुझे बुद्धि दीजिए, मेरे बच्चे को बुद्धि दीजिए और मुझे सद्बुद्धि दीजिए, जिससे मैं अपने जीवन में सही निर्णय ले सकूं, मेरे जीवन में सभी कार्य सफल हो सकें मेरी बुद्धि के द्वारा। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। ऐसा कह के आप उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। आपका दीप जला हुआ है, आप धूप लगा हुआ है, आप पीले फूल माता को अर्पित कराइए, बच्चे से भी कराइए। साथ में धूप दीप लगाया हुआ है, पीली मिठाई का भोग लगा लीजिए।
अब आपको सभी अपने आपने जो मंदिर में देवताओं की पूजा करने के बाद आप उस शहद को खोल लीजिए, उस पर उस डंडी से एम मंत्र लिख दीजिए। शहद की बोतल के अंदर आप एम मंत्र लिख दीजिए उस लकड़ी से। अब आप 108 बार एम मंत्र का जाप कीजिए। केवल एम मंत्र का आपको जाप करना है। एम एम एम, इस तरह से आपने 108 बार अपने उस शीशी में आपने एम मंत्र का आपने जाप कर लेना है। माँ को अर्पित कर दीजिए और उसके बाद एम मंत्र का जाप करने के बाद इस शीशी को आप भोग स्वरूप उठा लीजिएगा। ये पूजा हो जाने के बाद आपने जो मैंने आपको चांदी का तार कहा था या लकड़ी कहा था, उससे अपने बच्चे की जीभ पर यहाँ पर छोटा सा एम लिख दीजिए शहद से ही। अगर बच्चा नहीं लिखवा रहा है आपसे तो उस बॉटल में से थोड़ा सा शहद बच्चे को खिला दीजिए, फिर उसको डेली इसको देना शुरू कर दीजिए। इसमें से थोड़ा थोड़ा शहद बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। आप अपने लिए कर रहे हैं तब भी यही प्रक्रिया आपको करनी है। अगर आप 2 लोगों के लिए कर रहे हैं तो आपको 2 बोतल अलग रखनी होंगी आपको शहद की। एक ही बोतल से काम नहीं चलेगा, आप अलग अलग बोतल रख लीजिए और उस दोनों अलग अलग इसको खाइए, क्योंकि बुद्धि का भी आपको अलग ही अलग आपको चाहिए। तो एम मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आपने माता को भोग लगा दिया, आपने इस शहद का भी भोग माता को अर्पित कर दिया, उसके बाद जीभ पर आपने एम लिख दिया और डेली इसको आप बच्चे को खिलाइए। वहाँ पर ही आप आरती कीजिए माता की और जो प्रसाद है वो आप सब अपने पूरे परिवार में बांट दीजिए। बच्चे की किताबें रखी हुई हैं, उन पर भी थोड़ा सा हल्दी का छींटा दीजिए। माता को आपने जो पहले आपने चावल, हल्दी का टीका, ये सब आपने अर्पित कर ही दिया है। बच्चों की किताब कॉपी में भी हल्दी से छोटा सा एक स्वास्तिक बना दीजिए। ये ऐसा चमत्कारिक प्रयोग है, इससे आपके बच्चे की दिनों दिन बुद्धि ठीक होने लगेगी। आपके बच्चे को पढ़ा हुआ याद रहेगा, बच्चे में जो मन भटकता रहता है उस भटकाव में कमी आएगी। ये मंत्र शहद के जरिए जब बच्चे की ऑरा में जाने लगेगा तो इसके अंदर एनर्जी का संचार होने लगेगा, बच्चे का मन शांत होने लगेगा। इसके अलावा एक प्रयोग मैं आपको और दे रही हूँ, धन के लिए प्रयोग मैं आपको दूसरे एपिसोड में दूंगी। आपको एक प्रयोग और करना है, आप बड़े हैं या छोटे हैं, ये प्रयोग सबको करना है। जो भी स्टूडेंट है उसको सबको ज़रूर करना है। आप बड़े भी, आप अगर व्यवसायी हैं, आप किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो आपका लेखन है या संपादन है, कुछ भी इस क्षेत्र में जुड़े हैं, आपको भी ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शहद को इस विधि से तैयार करना चाहिए। अगर बच्चे पर आपको पता है कि राहु की महादशा चल रही है या बच्चे का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तब आप शाम के समय 5 नीले फूल, जो ऑर्किड के होते हैं, वो नीले फूल आप लेकर किसी भी मंदिर में माता के चरणों में चढ़ाइए। जहाँ सरस्वती देवी का माता का मंदिर हो, उस माता के मंदिर के चरणों में आप चढ़ा दीजिए। आपके बच्चे का राहु शांत हो जाएगा, बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, बच्चे को पढ़ा हुआ याद रहेगा। इसके अलावा एक और प्रयोग है जिसमें आपको एक स्वास्तिक बनवाना है चांदी में, उसके चारों ओर आपको एक गोल घेरा बनवाना है, उसको पेंडल रूप में आपको गोल घेरा बनवा के उसके अंदर स्वास्तिक बनवाना है, पेंडल बनवाना है। इस दिन इसको माता को अर्पित करके, धूप दीप इत्यादि दिखा के, गंगा जल से धो के माता को अर्पित करके, इसको बच्चे को पीले धागे में गले में पहना दीजिए। बच्चा आपका कैसा भी चंचल होगा, कितना भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, इन प्रयोगों से आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, उसको पढ़ा हुआ याद रहने लगेगा, वो अब जीवन में सफलताएं प्राप्त करने लगेगा। आई होप आपको ये मेरा एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। चैनल पर नए आए हैं या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैं डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, उन्हें करना ना भूलें, क्योंकि वो आपका भाग्य का साथ मिलता है, उनसे आपका भाग्य साथ देने लगता है, आपका दिन लकी और बेहतर होने लगता है, आपकी सोच पॉजिटिव होती है, इसलिए उनको करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में ही अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। अगर ये प्रयोग आपको बसंत पंचमी पर नहीं मिला है तो किसी भी महीने की पंचमी, जो कि शुक्ल पक्ष की पंचमी को, आप इस प्रयोग को फिर से कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। इस प्रयोग को अगर आपने अभी नहीं देखा है, आगे आपको ये वीडियो मिलता है तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप मुझसे किसी ज्योतिष समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। मैं आपको वसंत पंचमी पर करने वाले धन का प्रयोग भी देने वाली हूँ। और इसके अलावा आप अगर
हायर एग्ज़ामिनेशन में आप क्वालिफाइड होना चाहते हैं, IAS, PCS, इस तरह के कुछ भी इंजीनियरिंग, उसके लिए भी आपको मैं विशेष टिप्स देने वाली हूँ। तो मेरा अगला वीडियो भी आप ज़रूर देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। धन्यवाद।